वज़ीर आज़म अमेरिका और ईरान के दरमियान जल्द मुआहदे के लिए पुरुमीद। शहबाज शरीफ से ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं की 30 मिनट तक गुफ्तगू। बाहमी रवाबत और करीबी मुशावरत जारी रखने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म का कुवैती वलीअहद और मलेशियन वज़ीर आज़म से भी अलग अलग राबता। खित्ते की सूरत हाल पर बातचीत। ईद की मुबारकबाद भी दी। ईरान मुआहदे के लिए बेताब, फिलहाल उसकी पेशकश से मुतमईन नहीं। अभी तक डील फाइनल नहीं हुई। तेहरान किसी भी कीमत पर एटमी हथियार नहीं रख सकता। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का काबीना इजलास से खिताब। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अफजुदा यूरेनियम से दस्तबरदार होने पर भी ईरान को रिलीफ नहीं मिलेगा। और ईद का पहला रोज, कुर्बानी के बाद ख्वाबों का दौर, चटपटे पकवान, दोस्त यार भी मेहमान, मेल मुलाकातों का सिलसिला जारी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ईद ईसार, खुशियों का त्यौहार, एक दूसरे को गले लगाने का दिन, नफरतें मिटाने का दिन। मुल्क भर में ईद उल अज़हा मजहबी जोशो खरोश से मनाई जा रही है। मुल्क के तमाम छोटे बड़े शहरों में नमाज ईद के इज्तिमात। रब्बे कायनात के हुजूर सरबसजूद मुसलमानों के मुल्क की सलामती, खुशहाली और इस्तेहकाम के लिए दुआएं। सुन्नत इब्राहिमी पर अमल करते हुए जानवरों की कुर्बानी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने नवाब शाह और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लाहौर में नमाज ईद अदा की। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने अटक, वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कोयटा और वज़ीर आला केपी ने पेशावर में ईद की नमाज पढ़ी। सियासी क़यादत की कौम को मुबारकबाद। सिपा सालार जवानों के साथ फील्ड मार्शल की अगले मोर्चों पर ईद। सैयद आसिम मुनीर का यूरोप का दौरा। वतन की हिफाजत का फर्ज निभाते अहलकारों से मिले। बुलंद हौसले और दहशतगर्दी के खिलाफ अज़्म की तारीफ। कहा, कोयटा में दहशतगर्दी करने वाले कौम के हौसले पस्त करना चाहते थे। अफवाज पाकिस्तान और अवाम का अज़्म गैर मुतज़लज़ल रहा। अमन दुश्मनों और उनके सहूलतकारों का हर सतह पर ताक़ुब जारी रहेगा। वज़ीर आज़म का सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, विफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान समेत दीगर सियासी रहनुमाओं को फ़ोन। ईद की मुबारकबाद। शहबाज शरीफ का सर्विसेज चीफ्स को भी टेलीफोन। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू और नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ को ईद की मुबारकबाद दी। चारों सूबाई गवर्नर्स, पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला से भी राबता। वज़ीर आज़म की जाती उम्र आमद, नवाज शरीफ को ईद की मुबारकबाद दी। मुलाकात में मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की भी कौम को ईद की मुबारकबाद। सदर इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी और विफाकी वजीर मुवासलात अब्दुल अलीम खान की जानिब से कौम को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। कहा, ईद कुर्बान अल्लाह ताला के नामात में से एक है। कुर्बानी के जरिए रज़ा इलाही का हुसूल हर मुसलमान का निस्बुल-आइन है। अवाम इस मौके पर मुस्तहकीन को याद रखें। अब्दुल अलीम खान का पाकिस्तान के लिए जानों के नजराने पेश करने वालों को खिराज अकीदत। ईद का पहला रोज, कुर्बानी के बाद ख्वाबों का दौर, चटपटे पकवान, दोस्त यार भी मेहमान। खवातीन की दिन भर किचन में ड्यूटी। किसी ने कलेजी बनाई, किसी ने कड़ाही और कोरमे पर महारत दिखाई। बिरयानी, बीफ पुलाव और कबाब भी सबकी पसंद। लंच के बाद डिनर की तैयारी, फिर आएगी बारबेक्यू की बारी। महफिलें सजाने, रंग जमाने के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल। टीम समा भी अहले इस्लाम की खुशियों में शरीक। मशरिक़ वुस्ता समेत दुनिया के कई मुमालिक में ईद उल अज़हा, मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में रूह परवर इज्तिमात। उम्मत मुस्लिमा की खुशहाली, इस्तेहकाम और खित्ते में जारी तनाज़ात के खात्मे की दुआएं। किबला अव्वल में इसराइली पाबंदियों के बावजूद हज़ारों फ़लस्तीनियों ने ईद की नमाज पढ़ी। यूएई, कतर और तुर्की समेत दीगर मुस्लिम मुमालिक में भी बड़े इज्तिमात। अमरीका और यूरोप में भी ईद उल अज़हा जोशो खरोश से मनाई जा रही है। गजा के अवाम ने खंडर बनी इमारतों के दरमियान नमाज ईद अदा की। शोहदा की कब्रों पर हाजिरी। भारत में ईद पर भी मुसलमानों पर जिंदगी तंग, कुर्बानी करना और जानवर रखना मुश्किल। मुंबई में सोसाइटी में बकरे रखने पर तनाज़े।
हिंदू इंतहा पसंदों ने शोर मचाया, सियासी नुमाइंदे भी कूद पड़े, सूरत हाल कशीदा। भारतीय फौज की मकबूजा वादी में भी सफाकियत, नमाज ईद के इज्तिमात पर पाबंदी। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक काबिज फौज ने तारीखी जामे मस्जिद श्रीनगर और ईदगाह को ताले लगा दिए। हुर्रियत रहनुमा मीरवाज उमर फारूक घर में नजरबंद। मुफाहमती याददाश्त का इब्तदाई मुसविदा ईरान को मिल गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक फिलहाल इस्लामाबाद मेमोरेंडम का फ्रेमवर्क हतमी नहीं। तेहरान किसी भी इकदाम से पहले अमली और ठोस तस्दीक का ख्वाहिशमंद। मुआहिदा तय पाने की सूरत में इसे सलामती काउंसिल से करारदाद की शक्ल में मंजूर किया जाएगा। तिजारती जहाज़ों की आमदरफ्त की जंग से पहले वाली सतह पर बहाली भी शामिल। आबना हुर्मुज़ का कंट्रोल ईरान और ओमान मुश्तरका तौर पर संभालेंगे। फौजी जहाज़ों को गुजरने की इजाज़त नहीं होगी। अमेरिका नाकाबंदी खत्म करके फौजें पीछे हटा लेगा। व्हाइट हाउस की ईरानी मीडिया की रिपोर्ट्स की तरदीद। कहा सदर ट्रंप ने रेड लाइंस वाज़े कर दी। तेहरान से मुज़ाकरात बेहतर अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। व्हाइट हाउस में अमरीकी काबीना का अहम तरीन इजलास। ईरान से मुज़ाकरात के हवाले से अहम फैसले मुतवक्के। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया का वसी तर डील के लिए इकदामात पर गौर। अमरीकी सदर फिर बरस पड़े। न्यूयॉर्क टाइम्स, CNN और वॉल स्ट्रीट जर्नल पर कड़ी तनकीद। कहा ईरान चाहे तो हथियार डाल दे, लेकिन मीडिया फिर भी उसे ही फातेह कहेगा। सेंटकॉम के मुताबिक आबना हुर्मुज़ की नाकाबंदी बरकरार। जंग में नाकाम दुश्मन मुआशी हालात बिगाड़ने के दर पे। अब इक्तसादी जंग ही असल मार्का है, जहां भी ईरान ही जीतेगा। सदर मसूद पज़ेश्कियान का बयान। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर अली अकबर वेलायती ने कहा, सिर्फ कागज मुआहिदे की जमानत नहीं, आबना हुर्मुज़ असल जामिन है। कमांडर पास दौरान इनकलाब मोहम्मद अकबरजादा बोले, अमेरिका के साथ लड़ाई का इम्कान कम। अगर दोबारा जंग हुई तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। ईरान के जनूबी इलाकों को दुश्मन का कब्रिस्तान बना देंगे। नायब वजीर आजम इसहाक डार की न्यूयॉर्क में सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा से मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मशरिक़ वुस्ता में पायदार अमन के लिए सिफारतकारी के फ़रोग़ पर गुफ्तगू। तनाज़ा कश्मीर, अफगानिस्तान और फ़लस्तीन समेत अहम उमूर पर भी बातचीत। एंटोनियो गुतेरेस की अमन के लिए पाकिस्तान की काविशों की तारीफ। इसहाक डार से जमहूरिया चेक के नायब वजीर आजम भी मिले। अहम उमूर पर गुफ्तगू। पुर्तगाली वजीर खारजा भी पाकिस्तान की सालिसी के मोहतरफ। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात किसी मुज़ाकराती अमल की कड़ी नहीं। बैरिस्टर गौहर ने वाज़े कर दिया। बुनेर में ईद नमाज के बाद गुफ्तगू करते हुए कहा, ऐसी मुलाकातें और फ़ोन पर गुफ्तगू होती रहती है। हसास मामले पर कयासराइयों से गुरेज किया जाए। चेयरमैन PTI की पार्टी में फॉरवर्ड ब्लॉक की तरतीब। 28वीं तरमीम का मसवदा किसी का उसका ड्राफ्ट कोई भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है उसकी लीडरशिप से शेयर नहीं हुआ। ना कोई तरमीम है सामने आई, ना किसी सूबों की बात हुई है, ना किसी शहर को अलग करने की बात हुई है, ना NFC को रिवाइज करने की बात। 28वीं तरमीम देखी, ना किसी ने इस पर हमसे कुछ पूछा। कोई मुसविदा है, ना शहर को अलग करने की कोई बात हुई। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की सहवन में गुफ्तगू। कहा, मुलाजिमीन की तनख्वाहों में इजाफे पर विफाक से मिलकर फैसला करेंगे। वसाइल की कमी से तरक्याती स्कीमें खतरे में पड़ गई। कोशिश है बजट में गरीब पर कम से कम बोझ डाला जाए। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की नाकिस कारकर्दगी। कराची में अलाइशें ठिकाने लगाने का काम सुस्त रवि का शिकार। गुलशन इकबाल में सड़कों और घरों के सामने अलाइशें जमा। ताफुन फैलने लगा। न्यू एमेजिना रोड पर भी गंदगी के ढेर। पंजाब की तारीख में पहली बार गली मोहल्लों की सफाई चेक करने के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। बड़ी ईद पर लाहौर, सियालकोट, डेरा गाजी खान, झंग और लोधरा में तंग गलियों में जानवरों की बाकियात और अलाइशों की लाइव मॉनिटरिंग। सफाई के बाद चूने का छिड़काव। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर डिप्टी कमिश्नर्स और असिस्टेंट कमिश्नर्स फील्ड में मौजूद। हमारे खर्चों पे PhD कराया गया। सूडो इंटेलेक्चुअल बन के लंबी लंबी तहरीरें लिखते हैं पाकिस्तान के खिलाफ। मैं समझता हूँ कि ये वो लोग हैं जो BLA से ज्यादा खतरनाक हैं, कि जो आपके अंदर सफ़ों में बैठ के इस वायलेंस को अंडर डेवलपमेंट के साथ जोड़ के इसको रेशनलाइज कर देते हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का चमन फाटक का दौरा। धमाके की जगह का मुआयना। कहा, दहशतगर्द हमारी सफ़ों में मौजूद,
हमारे खर्चे पर पीएचडी करने वाले अमन दुश्मनों की सरपरस्ती कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। बलूचिस्तान को तोड़ने की साजिशें करने वाले नाकाम होंगे। नए बजट में तनख्वाहदार तबके और पेंशनर्स को कैसे रिलीफ दिया जाए, महंगाई के पेश नज़र मुख्तलिफ तजावीज़ तैयार। तनख्वाहों में इजाफा IMF और विफाकी काबीना की मंजूरी से मशरूत। मुख्तलिफ अलाउंसेस भी बढ़ाए जा सकते हैं। हमास ने अस्करी विंग के कमांडर की शहादत की तस्दीक कर दी। इसराइली फौज ने मोहम्मद उदा को गजा में निशाना बनाया था। सहूनी फोर्सेस के जंगबंदी के बावजूद जनूबी लेबनान पर बमबारी, 100 से ज्यादा मकामात निशाना, 24 घंटे में 33 शहरी शहीद। पर कहर की गर्मी, लाहौर में पारा 44 सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। आज सबसे ज्यादा गर्मी जैकबाबाद में पड़ी, दर्जा हरारत 49 रिकॉर्ड। तुरबत, दादू, बहावलनगर और भक्कर में पारा 48 सेंटीग्रेड रहा। महकमा मौसमियात की सूरत हाल अगले 2 रोज तक बरकरार रहने की पेशगोई। यूरोप में गर्मी की लहर बरकरार, बरतानिया में आज दर्जा हरारत 34 डिग्री तक जाने का इम्कान। स्पेन, पुर्तगाल और फ्रांस में भी मौसम गर्म, तफरीही मकामात पर रश बढ़ गया। इंतजामिया की शहरों को हीट वेव से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत।